हेलो हाय गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम है पूजा राव। जैसे कि हमने पहला वीडियो में क्विज़ का भूगोल कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा दूसरा वीडियो है भारत का भूगोल पे। तो इसके क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत विस्तृत है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में कोई नहीं, क्योंकि इसका जो कारण दिया हुआ है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय प्रामाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है, कितने का अंतर पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, +5.1/2 घंटे प्लस 5.5 घंटे प्लस में। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन रेखा। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? बांग्लादेश। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? आइजोल। भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात है। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा है। अतः सही उत्तर विकल्प ई है। हुंडू प्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर। भारत की सर्वोच्च चोटी है गार्डविन ऑस्टिन। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित हुए सेनोजोइक महाकल्प में। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत के निम्नलिखित भौतिक इकाइयों में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3, 1, 2, 4। देखते हैं 3 में क्या है। उत्तरीय मैदान, चलिए पूरे आंसर ही देख लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौगोलिक इकाइयों में आरोही क्रम में निम्नलिखित है: तटीय मैदान, केंद्रीय उच्चतर, महामैदान और उत्तरी पर्वत। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल तथा जास्कर पर्वत श्रेणी उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। छोटा नागपुर पठार है, एक अग्र गंभीर है। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन पहाड़ियाँ। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ
व्यापक रूप से वितरित है किसका खनिज है? टाइटेनियम। भारत की तटरेखा है। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। उपरोक्त में कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक होगा। इसका ऑप्शन होगा उपरोक्त में एक से अधिक। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? बनिहाल दर्रा के नज़दीक है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी। निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से कौन गंगा के मैदान दक्कन पठार को विभाजित करता है? विंध्याचल श्रेणी। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? अल्मोड़ा। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? गोदावरी एवं कृष्णा दोनों नदियां दक्षिण भारत की नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ये दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा एवं गंगावली नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा अरब सागर में गिरती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा इसका। भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? कृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रायद्वीप नदी प्रणाली की विशेषता है? प्रायद्वीप नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती है और इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र हैं। 1 और 3 होगा। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है? दक्कन टेप की काली मिट्टी को रेगुर या रेगुर के नाम से जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटासियम, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। अतः सही विकल्प ई होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। इनमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भाग और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिम भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं को रेगड तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। आमतौर पर काली मृदाएं में गहरी और अपारगमय होती है। ये मृदाएं गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है। सूखने पर ये सिकुड़ जाती है। इन्हें स्वतः जुताई मृदा की भी कहते हैं। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? चावल का।